अब इमेज ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन, ये है बेटा इंपॉर्टेंट। जैसे लाइन के रेस्पेक्ट में होता है इमेज, ऐसे प्लेन के रेस्पेक्ट में भी किसी पॉइंट का इमेज या फोटो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा, एक प्लेन ले लिया पहले तो, और ये पॉइंट लिया बेटा 3 -2 एंड 1, और ये प्लेन का इक्वेशन है। तो हमेशा बेटा मैंने कहा था कभी पॉइंट निकालना हो तो किसका यूज करते हैं बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं, इससे क्या होगा कि आपकी, नहीं तो फिर तो वेक्टर फॉर्म भी आपको याद होती है तो उसके अंदर दिक्कत ही, उसके तो फॉर्मूला ही लर्न करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ता, इसमें कंसेप्ट होता है। तो एक एक क्वेश्चन भी हर टाइप का अगर हम करते हैं तो हमें सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम ये कहें आपसे कि इसने ये फोटो परपेंडिकुलर आ गया और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से क्या चली जाएगी बेटा, ये इमेज चली जाएगी इतनी नीचे, या नहीं, समझ रहे हैं? तो इस पॉइंट का इमेज हो जाएगा यहाँ पे और फोटो परपेंडिकुलर ही आ जाएगा। तो श्योर है कि ये वाला पॉइंट तो प्लेन पे लाइन नहीं करेगा, मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये वाला पॉइंट तो श्योर इस प्लेन पे लाई करेगा, या नहीं? तो चाहे आपको इमेज निकालनी हो या फोटो परपेंडिकुलर निकालना हो, तो आप ये वाला पॉइंट लेट करना। और ये वाला पॉइंट कैसे लेट करें, सब प्लेन में तो पॉइंट लेट करना पड़े तो x1 y1 z1 लेट किया जाएगा, लेकिन अगर लाइन पे लेट किया जाए तो केवल एक ही पैरामीटर में आ जाएगा। तो इसलिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना चाहिए, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट ये ऐसा है जो इस लाइन पे भी है बच्चों और इस प्लेन पे भी है। तो क्यों ना लाइन की इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल पॉइंट निकाले उसको प्लेन में सेटिस्फाई करें, ये बेटर होगा। तो इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी बोलिए, एक्स माइनस, क्यों काट इधर लिखा हूं, पॉइंट निकालना है ये वाला, एक्स माइनस पासिंग पॉइंट, एक्स माइनस 3/3। अभी पहले पॉइंट को लिख ले, y माइनस y1 एंड z माइनस z1 कितना बेटा 1, ठीक है, अपॉन। अब ये मुझे इस लाइन के dr चाहिए या इसके पैरेलल लाइन के dr चाहिए, और वो शायद dr किसके होंगे, जो n के dr होंगे, और n के dr क्या है बेटा, n वेक्टर क्या हमारा इतने दिखाया, तो 3 -1 4, और drs ही चाहिए, दीज आर drs ऑफ n, drs ऑफ n वेक्टर। तो यहाँ जो dr ऑफ n होंगे वही dr ऑफ लाइन भी होंगे। मैंने भी कहा था कितना मल्टीप्लाई कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता लाइन पे। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, इसको लैम्डा मान लेते। देखो बेटा कितना इजी हो गया, एनी पॉइंट p लिख लेता हूँ, इसको a लिख लेता हूँ। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा कभी ना कभी ये p बनेगा। तो लेट, मैंने इसको पहले p कर लिया किसी लैम्डा के लिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लैम्डा यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, यहाँ से y की -λ-2, और z की बेटा 4λ+1। तो देखो कितना इजी जो है ये पॉइंट ऑब्टेन हो गया, और केवल एक अननोन के साथ। ठीक है, तो लाइन में ये एडवांटेज है, प्लेन पे पॉइंट लेट करते हैं तो ऑब्वियसली पी क्यू आर या एक्स वाई जेड, x1 y1 z1 लेट करना पड़ता है। x y z मत लेट किया करो, फिक्स पॉइंट जो आने वाला है उसे x y z नहीं लेट करते हो, तो वेरिएबल पॉइंट होता है, तो प्लेन पे कहीं पे भी होगा। तो ये पॉइंट कितना मिल गया, यहाँ हो गया, और ये पॉइंट कहाँ सेटिस्फाई करेगा बेटा, प्लेन को। तो प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं और इस पॉइंट में सेटिस्फाई कराते हैं, रखो जिसको इस लाइन, इस प्लेन में सेटिस्फाई कराते हैं। तो यहाँ से एक्स उठा के रखा बेटा, समझ में आ रहा है बेटा, और जेड की क्या रखा बेटा, ये 4λ+1 इक्वल टू 2। अब क्या करना है जी, हमें कैसे लैम्डा निकालना है, तो कैलकुलेट करते कितना हो गया, 9λ, और ये +1λ, और ये +16λ, ये लैम्डा आ गया। अब कांस्टेंट पा जाओ, कितने बने 9, अरे -2 आएगा यहाँ पर, यहाँ -λ -2 है, -2। ठीक है, ये -2 कर लीजिए, कोई बात नहीं, बच गए। चलो जी, +9 आया, ये कितना बनेगा बेटा, +2 बन जाए फिर तो, और ये कितना बनेगा कांस्टेंट +4, और इधर से -2 नीचे ले आओ, लेफ्ट में ले आओ सॉरी, -2 आ गया। कितना हो गया बेटा, 16 9 25 और 1 26 लैम्डा, और ये कितने बन गए, 2 से 2 कट गए, और 9 4 13, चलो तो मल्टीपल आ गया इसका 13 का, तो -1/2 ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू आपकी, ये जो लैम्डा की वैल्यू है कहाँ पुट करोगे बेटा, पी पॉइंट। पी पॉइंट। तो पी पॉइंट जैसे ही आपको ऑब्टेन होगा तो आप इसकी इमेज मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मिड में होगा इसके। ठीक है, तो यहां तक जल्दी से पहुंचो।
थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन भी क्वेश्चन होता है, विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेन भी होता है, और उसमें आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमेशा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐड करना चाहिए, चाहे वो लाइन वाला क्वेश्चन हो चाहे वो प्लेन वाला क्वेश्चन हो। उसका क्या एडवांटेज होगा आपको कि वो पॉइंट आप लाइन पे या प्लेन पे सेटिस्फाई करा सकते हैं, और फिर इजीली आपको पॉइंट मिल जाए, फिर मिड पॉइंट फॉर्मुलेज्म वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। चलिए बेटा आगे बताइए, लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आई सभी की? वो लैम्डा तो आ गया, सॉरी, ये जो लैम्डा आपने पुट किया है इसके अंदर पी में, तो पी पॉइंट क्या निकला आपका? माइनस हाफ रखने पे, या मैं रखूं? सर 3/2 5/2 3/2 कॉमा 5/2 कॉमा -1 माइनस 1 1। चेक करो भाई, सबका यही आ रहा है पी पॉइंट। 3 माइनस 3/2 माइनस माइनस 3/2 3/2 होगा बीच वाला। चलो कोई बात नहीं, अभी ठहरो, दोबारा ठीक। ये बीच वाला क्या है? माइनस 3/2। कोई नहीं, गलती हो जाती है इसमें, क्या दिक्कत है? -3/2, ये कितना आया था? -1। यस सर। चलिए, तो ये आपका पॉइंट। अब इस पॉइंट को लेट कर लेते क्या बेटा? इस पॉइंट को पी कॉमा क्यू कॉमा आर लेट कर ले इमेज को। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो इन दोनों के लिए। किन के लिए? यही इधर लगाता हूँ, देखो ध्यान से। ये रहा मिड पॉइंट, 3/2 इक्वल टू x1 प्लस x2। x2 क्या है? p अपॉन 2। ऐसे ही -3/2 किसको इक्वल आ जाएगा बेटा? y1 प्लस y2 कितना बेटा? q/2। और इसी तरीके से बेटा z क्या आएगा? z1 प्लस z2 r/2। तो इससे 2 कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू तो आ गई 0 बेटा। इससे भी 2 कैंसिल हो गया, q की वैल्यू आ गई -1। ये 2 -2 इधर जाएगा तो r इक्वल टू आ गया -3। तो इमेज भी आ गई। इमेज क्या मिली बेटा? इमेज मिली 0 -1 एंड -3। और फुट क्या मिला बताइए? ये तो आपने निकाला ही था, दैट वाज 3/2। यहां से लिख रहा हूं बच्चों, यहां से 3/2 -3/2 एंड -1। तो दोनों टाइप के आंसर हो गए। ठीक है जी, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इस तरह क्वेश्चन बन जाता है। मैं हमेशा कहूंगा ऑलवेज ट्राई दिस क्वेश्चन। जब भी पॉइंट निकालना है आपको तो कार्टेशियन फॉर्म का यूज करना है। समझ में आती है बेटा बात? क्लियर है कंसेप्ट? यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। द इमेज ऑफ द लाइन इन द प्लेन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इमेज ऑफ द लाइन इन द प्लेन। अब देखो भाई, पहले एक बार बताओ मुझे कि अगर ये प्लेन है, और बच्चों प्लेन तो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है डायमेंशन में, या नहीं? तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल हुई तो इसकी फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन, इसके एस्पेक्ट में इमेज यहां नीचे आ जाएगी या नहीं? इन द प्लेन कह रहा है, तो इन द प्लेन तो ये बनेगी, यही बनेगी इमेज तो, है ना? और हमें ये कैसे पता पड़ेगा कि जो है ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही? बताओ। B.N से निकाल देंगे। B.N क्या? अच्छा, एक तो सर ये लाइन का पॉइंट प्लेन में सेटिस्फाई नहीं करेगा और B.N 0 होगा। यस, तो इस पे लाइन पे पॉइंट बताओ क्या है? लाइन पे 1 3 और 4 यहीं से दिख रहा है 1 3 एंड 4। ये प्लेन को सेटिस्फाई ना करे, पहली बात तो रखो। 1 3, लास्ट लेक्चर से क्वेश्चन तो हुए थे। तो ये कितना हो गया बेटा? ये तो कट गया, और ये आ गया 6, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो लाइन का पॉइंट तो एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और एक ना करे, क्या पता और कर जाए इंटरसेक्ट कर रही हो या इस प्लेन में ही हो। तो अब इसका लाइन का बी वेक्टर क्या है बेटा, जिसके पैरेलल होती है? वो 3i + j - 5k। और इसका
एन वेक्टर क्या है, जो प्लेन का नॉर्मल होता है, दिस वन, या नहीं, वो क्या बेटा 2i माइनस जे कोफिशिएंट ऑफ आई जे के होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं ना, प्लस के। तो अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर हो गई अब, है ना, नॉर्मल के एन, और इसका बी वेक्टर जो इस लाइन में या लाइन के पैरेलल है, तो उनका बी डॉट एन क्या होना चाहिए बेटा, बताइए, 0। 0 होना चाहिए। तो बी डॉट एन निकालते हैं, तो बोलो जी बी डॉट एन क्या बना, 6, ये क्या बना बेटा -1, और ये क्या बना बेटा -5। यस इट इज 0। ये कंफर्म हो गया कि इसका कोई भी पॉइंट से, मतलब मैं कह रहा हूं एक पॉइंट जो कि 1, 3, 4 है, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरा, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर हो गई, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लाइन इस प्लेन में नहीं है और इस प्लेन को इंटरसेक्ट भी नहीं करती, तो डेफिनेटली इस लाइन की इमेज इस प्लेन के रेस्पेक्ट में आ जाएगी, या नहीं। मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, लाइन इज नॉट Intersecting the plane. intersecting plane as well as Not lying in the plane. as well as not lie in the plane, ये बात भी पक्की है, ठीक है जी। तो अब हम जो है इसकी इमेज निकालने की बात करें। अगर इमेज की बात करेंगे हम, तो यहां तक तो शायद आपने नोट कर लिया होगा। हाँ जी, क्या दिमाग में आता है कि सर एक चीज बताओ, जो ये बी वेक्टर है आपका, ठीक, तो इस बी वेक्टर के डी आर, इस बी वेक्टर के डी आर सेम होंगे, क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल बनेगी। और अगर मैं इस पे कोई एक पॉइंट ले लूं लाइन पे, और वो पॉइंट तो वही बढ़िया रहेगा जो हमने ले रखा था, अभी कौन सा पॉइंट था वो जो प्लेन लाइन पे था, 134. 134। तो क्यों ना 134 की हम इमेज निकाल लें। क्वेश्चन तो वही बन गया फिर से, मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले वाला, इसकी इमेज आएगी कि सर इसी लाइन पे तो आएगी, यहाँ मैं ठीक कह रहा हूं। तो इमेज निकालने के लिए फिर वही है कि हमें क्या लेट करना पड़ेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वो क्या लेट कर लेते हैं हम, पॉइंट लेट नहीं करते हम, इसको लैम्डा की फॉर्म में निकालते हैं इस लाइन की इक्वेशन से। तो इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ, मैं कहता हूं इसे लिख ही लूं, इस पॉइंट को ए बोल दूं, इसको जो निकालना है इसको पी बोल दो, इसको आर बोल दो। बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन ए पी आर इज क्या बनेगी बेटा, एक्स माइनस किससे पास हो रही है 1, वाई -3, जेड -4। हाँ जी, डी आर ऑफ दैट लाइन क्या होंगे, जो इसके नॉर्मल के डी आर होंगे। प्लेन के नॉर्मल के डी आर बोलो क्या है, क्योंकि उसके पैरेलल है, यहाँ से दिख रहे हैं 2, -1 और 3, लिख दूं, है बेटा 2, -1, यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा 2, -1 और 3, और 3 नहीं सॉरी 1। तो ये लाइन हो गई हमारी। अब बताइए, अगर मुझे इस पर एनी पॉइंट पी निकालना है विच लाइज ऑन प्लेन दिस, तो लैम्डा से फॉर्म से एक ही वेरिएबल में निकल जाएगा, एक ही लैम्डा की फॉर्म में। क्या बनेगी बेटा इसकी वैल्यू, 2 लैम्डा + 1 माइनस लैम्डा + 3 एंड लैम्डा + 4, एंड दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है जी हमारी, ये दिख रही शायद, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लो दोबारा से। अब तो पुराना वाला काम हो रहा है, ये आपने किया हुआ है बेटा। अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन में एक नई चीज ऐड हो गई है। तो ये वैल्यू पुट कर दो बेटा इसमें, 2 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, 2 लैम्डा + 1, यहाँ से एक्स रख दिया इसमें, वाई बोलो कितना है जी आपका -λ + 3 एंड जेड है बेटा लैम्डा +4 एंड +3 एक्स्ट्रा, ये भी = 0। तो यहाँ से देखिए आपकी वैल्यू हो गई 4 लैम्डा और +1 लैम्डा और +1 लैम्डा, ये तो लैम्डा टाइम्स हो गया, और कांस्टेंट क्या आएगा +2, और ये आएगा -3, और ये आएगा बेटा +4 3 7। ये एक काम को 4 + 3 लिख लो, कट जाएगा सीधा, ये 3 से 3 क्या आ गया जी, ये 6 लैम्डा, बोलो
प्लस कितना बनेगा 6, तो अच्छा हो गया, लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। अब कुछ नहीं है बेटा, लैम्डा को -1 रख के आप पी फाइंड कर लो। बताइए जी पी क्या बन गया आपका, -1 रखते ही ये हो गया -1 रखते ही होगा 4, -1 रखते 3 हो गया। तो ये पॉइंट मिल गया बेटा -1 4 3। अब इस पॉइंट को ले लो पी कोमा क्यू कोमा आर, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आप ये वाला पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस लाइन पे एक पॉइंट आ जाएगा और इसके डी आर तो वही है जो ऊपर लाइन के थे, वो तो पैरेलल है लाइन इसके, तो आपको इमेज ऑफ लाइन मिल जाएगा। जहां तक निकालो जल्दी से। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला आते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पॉइंट हमें दिखना चाहिए 1 3 4, और तो x लेने के लिए -1 लिया, ऊपर क्या था देख लो एक मिनट, 134 1 3 4, तो 1 ले लेते हैं, 1 प्लस ये वाला p बाई 2, फिर 4 इक्वल टू 1 3 4 था तो 3 था, q प्लस q बाई 2, और फिर 1 3 फिर 4, और 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 3 4, फिर 4 था है ना, 4 प्लस ये वाला r बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला आ रहा बेटा, इसमें आपको मेरे ख्याल प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इससे p की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -3, q की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 -3, हाँ 134 था सर। 1 3 4 तो लिया है, आपने सर 4 की जगह 4 की जगह शायद 3 आएगा सर। यहाँ पे जी सर एक बार चेक कर लो। चेक कर लेते जी सर 4 ही है। सही है सर। 1 3 4 ठीक लिया है शायद, चल रहा है ठीक, कोई बात नहीं। तो ये हो गया बेटा 8 -3 5, और ये हो गया 6 -4 2, तो पी क्यू आर आ गया। तो ये आपको इस लाइन पे एक पॉइंट मिल गया रेंज उसकी वजह से, इमेज की वजह से, तो -3 5 एंड 2, तो ये एक पॉइंट हो गया। और इस लाइन के डी आर वही होंगे जो ऊपर लाइन के, क्योंकि इमेज तो बन गई, इसके डी आर क्या थे बेटा, लाइन में देखो, लाइन में क्या थे डी आर इसके बेटो 3 1 और -5। तो इस लाइन का जो बी वेक्टर बना है वो 3 1 और -5, एक बार चेक कर लो भाई, 3 1 और -5 है ना, हाँ यस 3 1 और -5, तो कोई बात नहीं। अब मेरे इतने से मतलब है, ये मेरा हो गया बी जो इसके लाइन के डी आर है, ये मेरा पी क्यू आर हो गया 3 -3 5 और 2। तो बताइए लाइन की इक्वेशन निकालना मेरे लिए कुछ नहीं, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी फॉर्मूला होता था, ए वर्क्स एज पोजीशन वेक्टर पॉइंट इन द प्लेन, तो वो हमारा निकल पॉइंट लाइन, तो वो तो पॉइंट निकल गया, क्या है -3i प्लस 5j प्लस 2k, और ये क्या होता था वेक्टर b विच इज पैरेलल टू द लाइन, और सपोर्टिंग वेक्टर है ये, तो b क्या है बेटा 3i प्लस j -5k, ये जो आपने लिखा है दिस वन, ये मैंने यहाँ लिख दिया बेटा। तो पूरा कंप्लीट आपका क्वेश्चन ही हो चुका। इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन बता दिया, मेजर पैरेलल टू द लाइन डिस्टेंस, ये तो दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है। ये मैंने आपको इस लाइन के अलोंग मेजर करना सिखाया था इमेज, और ये इमेज भी, तो दो क्वेश्चन को इसमें मर्ज कर दिया गया है। करेंगे ट्राई? यस यस सर। हैं? यस सर। यस सर। चलो ये तो ट्राई करो फिर आपने, आप जल्दी से। तो पहले ये करना पार्ट, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट इन द प्लेन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस, लेकिन इमेज मेजर पैरेलल टू द लाइन, यार ये तो सेम क्वेश्चन कराया है, इसमें यही तो डिस्टेंस बढ़ा दिया है। अरे Yes, sir. एक पहले पॉइंट निकाल लेंगे सर भाई, DRs इसमें ये नहीं करा था, याद करो, फिगर कहो तो पीछे दिखाया था पॉइंट दिस का, इस प्लेन का इस लाइन के मेजर मतलब परपेंडिकुलर नहीं करना, 1 -2 3 है ना पॉइंट, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना, कौन सा निकालना है इस लाइन के सर यहाँ पैरेलल। डिस्टेंस छोड़ना निकालना, यहाँ तो इमेज निकालनी है पॉइंट पे की। हाँ तो इमेज भी निकल जाएगी बेटा, पहले तो ये पॉइंट निकलेगा ना, यस सर। जब ये पॉइंट निकलेगा तो इसके एस्पेक्ट में इमेज भी आ जाएगी। यस सर, फिर मिड फाइंड पॉइंट द इमेज ऑफ 1 ये -2 3 इन द प्लेन दिस, ये प्लेन ये रहा 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 22 इक्वल टू 0 एंड मेजर पैरेलल टू द लाइन दिस, तो यानी कि इसके एस्पेक्ट में मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है,
तो आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। जब ये वाला पॉइंट आ जाएगा तो आप मिड पॉइंट निकाल के ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं, और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी। तो ये पी पॉइंट है शायद, इससे फिर डिस्टेंस निकल जाएगी सीधा। डिस्टेंस फॉर्मूले से पी से यहाँ तक, क्यू तक, या नहीं? चलो कौन कराएगा मुझे बताओ, मैं करता हूँ उनके साथ। सर मैं कराऊँ? करा। सर सबसे पहले यहाँ पर ये जो लाइन दे रखी है इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। दो किस लाइन जाएंगे के? 1 4 किस लाइन सर ये के? x बाय Yes, 1 तो इसको इस 2y लाइन बाय के 4। डायरेक्शन रेशियोज आ गए drs, तो इसके भी फिर सर drs एक पॉइंट ये मिल हो गया गए। तो हमें और यहाँ b, पर लाइन की इक्वेशन निकाल अरे लेंगे। एक मिनट बेटा, इतनी जल्दी थोड़ा है, तेज तेज थोड़ा, मेरे में इतना बढ़िया इंजन लगा हुआ है। ये तो हो गया वो b वेक्टर जिसके पैरेलल हो, इस पे एक पॉइंट ये रहा, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1 बाय 1 वेरी गुड, क्योंकि हमें कार्टेशियन ही लिखनी चाहिए। y प्लस 2 y y प्लस प्लस 2 भाई बहुत बढ़िया। और z माइनस z माइनस 3 और इस और लाइन 1 के dr 4 इसके और dr 5 से सेम है, डिवाइड क्या लिखूं? 1 1 4 4 एंड 5 5 फिर सर इक्वल टू लैम्डा मिल जाएंगे। इक्वल टू लैम्डा, तो एनी पॉइंट लैम्डा इसको प्लस 1 पी आर लिख दूं, तो आर पॉइंट यस क्या सर हो गया? लैम्डा इसी प्लस 1 लैम्डा प्लस 1। 4 लैम्डा माइनस 2 यस 5 लैम्डा प्लस 3 यस, तो ये सर पॉइंट फिर आ प्लेन गया, में डाल देंगे और सर ये पॉइंट प्लेन में पुट कर दो, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साथ साथ 2 सब लैम्डा स्टूडेंट्स करो बेटा, छोड़ो मत, अब तो कर ही रहा हूँ। मैं पहले सोचा छोड़ दूं, लेकिन जब आपने कहा नहीं सर करो, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, और क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए प्लीज। सर लैम्डा लैम्डा क्या है? 1 1 लिख दूं भाई, सबका 1 है बच्चों, बता दो बेटा। यस सर 1 आ रहा है। चलिए, तो लैम्डा इक्वल टू 1 हम लिख लेते हैं, ये रिजल्ट आ गया। अब लैम्डा और जैसे ही 1 डाला हमने, तो हमें बेटा किसकी वैल्यू मिल जाएगी? आर की। तो इस आर पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमें। बोलो जी, लैम्डा 1 डालो कितना मिल गया? 2। लैम्डा 1 डालो कितना मिल गया? 8 माइनस 2 यानी 6। फिर लैम्डा 1 डाला तो 5 होता है। लैम्डा 1 है सर, 2 ही आएगा सर। सर लैम्डा 1 है 2 आएगा 1 है, अच्छा मैं 2 रख रहा था, सॉरी सॉरी दिमाग में। तो ये 1 रखा तो 2 ही आएगा, और ये भी 1 रखा तो ये 8 आएगा। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आ गया। अब क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसको पी क्यू आर फिर से ऐड कर लो, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, इधर की तरफ लगा लेते, दिखता रहेगा पी क्यू आर। तो 2 इक्वल टू क्या आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से? x1 प्लस x2 बाई 2, 1 प्लस क्यू बाई 2। ऐसे ही 2 इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, एंड 3 इक्वल, सॉरी 8 इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? 3 प्लस आर बाई 2। बताइए क्यू कितना आ गया? इमेज बोलो कितना बना? 4 माइनस 1 3, ये 4 प्लस 2 6, और ये 16 माइनस 3 13। आंसर हो गया इमेज। अब हमें क्या करना है बच्चों? एक कुछ और क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड इट्स इमेज। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब तो हमें इसके पी और क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो पी क्यू बताइए कितना बनेगा? पी ये रहा, और बच्चों क्यू ये रहा, तो हमारा निकल चुका डिस्टेंस, तो हमें लगाना है। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, दिस इज x2, दिस इज x1। इस पॉइंट का यूज कर रहा हूँ बेटा, और एक इस पॉइंट का यूज कर रहा हूँ। फिर प्लस, ये स्क्वायर बड़ा गंदा सा बना है, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस 3 लिखा ना लास्ट जेड 3 माइनस 13 होल स्क्वायर। चेक करो जी कितना बना? 2 बचेगा तो 4 हो जाएगा, ये 8 बचेगा तो 64 हो जाएगा, और 10 बचेगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है जी, क्यों माइनस का तो मतलब नहीं, होल स्क्वायर, तो ये कितना बच गया? अंडर रूट 168। देखना जी आंसर सभी का ये आता है।